शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर अरशद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब पावर शो ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। कौम ने इमरान खान की भरपूर तायद करके वाज़े पैगाम दे दिया। मौजूदा हुक्मरानों की जिद और अना मुल्क में जारी हर संगीन बहरान को तवालत देने के बाइस बन रही है। अब फैसला कुन वक्त है और ये तय हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने आईन और कानून के मुताबिक चलना है या चंद लोगों की ख्वाहिश और मंशा की तकमील होनी है। उन्होंने कहा कि कारकुनान और अवाम को मीनार पाकिस्तान जलसे में शामिल होने से रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में रुकावटें खड़ी की गई, जिससे साबित हो गया कि इमरान खान का जलसा नाकाम बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया गया, मगर अवाम ने जलसा में शिरकत करके हुक्मरानों की तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क कौम के लिए जो मौक़िफ़ अपनाया है, इसकी हर घड़ी हर घर से तौसीक हो रही है। जुल्म और जबर के हथकंडों और इंतखाबात से फरार की वजह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ मजीद ऊपर जा रहा है। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िले सदर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुज्जर ने कहा है कि रमजानुल मुबारक नेकियों की फसले बहार है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला रोज़ादारों पर खास फजल फरमाता है और इनकी बख्शिश और मगफिरत के बहाने ढूंढता है। जरूरत इस अमर की है कि इस महीने में हम अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं, ताकि हम रमजानुल मुबारक का सही मानों में फैज़ हासिल कर सके। इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना चाहिए, ताकि इसके जरिए हम अल्लाह की राह में और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, क्योंकि अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करने पर अल्लाह 700 गुना तक बढ़ाकर लौटाता है। इस महीने में हम इबादत और इत्फाक फी सबीलिल्लाह के जरिए जितना अल्लाह से कुर्ब मजबूत कर सकते हैं कर लें। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन को ज़कात की बर वक्त फराहमी ऐसा इक़दाम है। एहतियात और सदक़ात करते वक्त किसी नादार लेकिन खुददार इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना होने दें और ख़वातीन और हज़रात मुआशरे के मुफलिसीन और मुस्तहिकीन की ज़रूरियात का ख्याल रखें। किसी नादार और मुफलिस की भूख मिटाने जबकि किसी बीमार को फी सबीलिल्लाह तिब्बी सहूलियात फराहम करने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। उन्होंने कहा कि नेक अमाल की सरमायाकारी के एतबार से माह रमज़ान इंतहाई मुनफ़अत बख्श है। डोनर्स अपने दस्तरख्वान में कुशादगी के लिए माह रमज़ान में फ़राख दिली का मुज़ाहरा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल साबिक एमपीए ने कहा है कि इमरान खान मीनार पाकिस्तान के नाकाम जलसा के बाद जान चुके हैं कि इनके अवामी पजीराई के दावे खोखले और झूठे हैं। पीटीआई कौम को बताया कि अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में महंगाई, बेरोजगारी और तबाही की दलदल में पाकिस्तान को कैसे धंसाया और मुल्क को कैसे लूटा। इमरान खान और इनके हवारियों से कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाने का वक्त आ गया। आइंदा आम इंतखाबात में पीटीआई का सफाया हो जाएगा। जीत नवाज लीग की होगी, जो मुल्क भर में क्लीन स्वीप करते हुए एक मरतबा फिर से हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को तबाही की दलदल में धकेला और कौम को तकसीम करने की साजिश रची, जिसे मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने नाकाम बनाकर फितना खान के मनफी अज़ाइम को खाक में मिला दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद अमरीका से तावन मांगने पर पहुँच कर दम तोड़ चुकी। कौम जान चुकी कि अमरीका पर रजीम चेंज का इल्जाम लगाने वाला आज अमरीका से तावन किस तरह बिलक बिलक कर भीख मांग रहा है। इमरान खान यूटर्न नहीं, ये हर बार झूठ बोलते और फिर इसके दफा में मजीद झूठ बोलते हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक आईनी खिलवाड़ का हिस्सा बनने वाले सदर आरफ अलवी खुद आयन शिकनी के मुर्तकिब रहे। साबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी की तरफ से दी गई रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार देकर आरफ अलवी, इमरान खान और कासम सूरी के घिनौने खेल को बेनकाब किया था। सदर आरफ अलवी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला, पुलिस पर पथराव, पुलिस वैन को जलाने, पेट्रोल बम्बों से हमलों जैसे मनफी इकदाम पर कानून की अमलदारी पर बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अलमिया है कि सदर आरफ अलवी का किरदार इमरान खान के मनफी सोच वाले कारिंदे के अलावा कुछ ना है। काश आज सदर आरिफ अलवी मुस्बत सोच और फिक्र के साथ पूरे पाकिस्तान का सदर बनकर मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें, तो ये नेक शगुन होगा। खर से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक ताले के 2 नवाही गांव लगारी स्टाफ में मजदूर पप्पू लंजवानी और गांव जनोजी में 5 मजदूर मक्खन शेख, बसर शेख, कोडू शेख और अली नवाज शेख के घर को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में घरों में रखा गया अनाज समेत घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जबकि पप्पू शेख की एक बाइक के कागजात जलने की इतला भी है। मुतासरीन पप्पू लंजवानी, मक्खन शेख और दूसरों ने कहा कि हम अपनी रोजी के सिलसिले में घर से बाहर गंदम की कटाई पे गए थे, तो हमें इतला दी गई। जैसे ही घर पहुंचे तब तक हमारे घर के तमाम सामान जलकर राख बन चुके थे। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को भी इतला दी गई, मगर फायर ब्रिगेड अमले ने कोई मुतहर्रिक काम न किया। उन्होंने आला हुकाम और मुखैर हजरात से मदद की अपील कर दी।
और सक्खर से आपको बताते चले अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सगे भाई ने मलकियती तनाजे पर भाई को कत्ल कर दिया। सांगी थाना हदूद में मलकियती तनाजे पर शंभानी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले भाइयों में अचानक झगड़ा भड़क उठा। झगड़े में हथियार इस्तेमाल किए गए, जिसके नतीजे में अरशद शंभाली गोली लगने से सख्त जख्मी हो गया। जख्मी अरशद को उन्नू आकल सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां हालत तशवीशनाक होने की वजह से सक्खर मुंतकिल किया गया। सक्खर अस्पताल में दौरान इलाज नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। और जैकबाबाद से आपको बताते चले ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ठल के 2 यूनियन काउंसिल्स की 4 पोलिंग्स पर आज जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल 23 कोट जंगू की 2 और यूनियन काउंसिल 29 करीम आबाद की 2 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन टोटल 4386 वोटर अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स में 2366 मर्द और 2020 खवातीन शामिल हैं। पोलिंग के दौरान अमन बहाल करने के लिए 250 पुलिस एहलकार और अफसरान फराइज सर इंजाम देंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक हर पोलिंग पर रेंजर की एक मोबाइल को तैनात किया जाएगा। पाकपतन से आपको बताते चले ताहर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक एहसास कफालत प्रोग्राम से मिलने वाली रकम से कटौती। पाकपतन में लूट मार का दूसरा नाम मास्टर मोबाइल कॉलेज रोड नजद हाजी खुर्शीद कारखाना पाकपतन एहसास कफालत प्रोग्राम में लाखों के करप्शन। रोजाना की बुनियाद पर एहसास कफालत मास्टर मोबाइल पर हजारों औरतों से 200 रुपए से 1000 तक कटौती की जा रही है। करप्शन छुपाने के लिए मुस्तहिक खवातीन की पहले पूरे 12000 की वीडियो बनाकर बाद में 200 से 1000 तक कटौती की जाती है। ज़राए से मालूम हुआ कि एहसास कफालत पाकपतन में शामिल जो गरीब खातून रकम की वापसी का तकाजा करने वाले रिटेलर की धमकियां देते हैं और खवातीन को कहते हैं कि ऊपर तक अफसरान को रकम का हिस्सा देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोट से आपको बताते चले थाना 20 सेक्शन के इलाके गोलीमार में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल कंदकोट ले जाया गया। डॉक्टरों की गफलत के बायस दोनों बच्चे रेहान और मोमिन जाम हक हो गए। थाना 20 सेक्शन के इलाके गोलीमार में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए थे, जिनको सिविल अस्पताल कंदकोट पहुंचाया गया। शदीद जख्मी 13 साल मोमिन और रेहान को अस्पताल लाया गया। अमले की लापरवाही की वजह से बच्चे तड़प तड़प कर इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब मुतवफ्फी नौजवान के वालिद ने एहतजाज करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों ने लड़कों का इलाज नहीं किया और एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई, जिसकी वजह से बच्चे रेहान और मोमिन शेख जाम हक हो गए। डीएचओ और डीसी कश्मीर से मुतालबा है कि नोटिस लेकर गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कंदाकोट गुलशेरवाला में कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चे जाम बहक हुए। उनका जो वजह था, मेन जो वजह था, जो वो साहब बता रहे हैं कि उनकी सिविल हॉस्पिटल कंदाकोट में फैसिलिटी ना होने की वजह से वो जाम बहक हुए। मज़ीद जानते हैं यहाँ पे उनके जो वर्षा हैं उनसे। असां हींअर उर्दू असां हीअं चऊं त न ईंदी सिंधी ॻाल्हायो। अब असां इहो अर्ज़ु कयूं था त असां को बि अमल न थियो आहे, असां सिर्फ़ु नाजाइज़ी थी आहे। असां उन जी वजह को दरख़्वास्त कयूं था डॉक्टरनि खे, हिननि खे त असां सां एफआईआर कयो, डॉक्टरनि जे मथां कयो। असां जो बि नाजाइज़ी कई आहे डॉक्टरनि कई आहे। सर वहाँ पे जो अमला था, जो डॉक्टर मौजूद थे या डिस्पेंसर थे या एम्बुलेंस, कोई आपको सहूलत फैसिलिटी नहीं मिली हॉस्पिटल में? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। आपके बच्चे उनके सामने तड़पते रहे? अभी भी पड़े हुए हैं, तड़पे में खून बहा रहे हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। सर हमारा यही मुतालबा है, हमारा दोनों बच्चे आए अस्पताल में पड़े हुए थे, तड़प तड़प कर उन लोगों ने दम दे दिया। कोई भी फैसिलिटी नहीं दी, कोई भी एम्बुलेंस नहीं दी, कोई भी हमारे को सहूलत नहीं दी को हम बच्चों को उठा के कोई अच्छी सी अस्पताल लेकर जा सकें या उनका उधर इलाज हो सके। कुछ भी, जो भी ये डॉक्टर थे इतनी पगारें खा रहे हैं, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। आप डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? डीएचओ और एमएससी जिन्होंने आपको फैसिलिटी नहीं दी उनको हटाया जाए या क्या? बिल्कुल उनको, उनके साथ सख्त में सख्त कार्रवाई की जाए। उन लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे बंदे मर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, उनके वर्षा से बात हुई, उन्होंने यही जो है मुतालबा किया कि वर्षा का यही मुतालबा है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वज़ीर आला सिंध और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंदाकोट में 3 लाख की आबादी है, यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल है, लेकिन अफसोस है कि वहाँ 3 एम्बुलेंस और 11-22 का अभी नया सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है एम्बुलेंस सर्विस का, इमरजेंसी, लेकिन उनको एम्बुलेंस ना दिया। इनकी वजह से उनके जो बच्चे थे तड़प तड़प के जो है शहीद हो गए। और इनका ये भी कहना था कि यहाँ पे जो अमला था, डॉक्टर, उन्होंने हमारे बच्चों को देखकर जो वो भागे हैं उनको जो है ट्रीटमेंट फर्स्ट एड ना दिया गया। उनका ये मुतालबा है कि डीएचओ, एमएस और जो डॉक्टर जिनका ड्यूटी था इवनिंग टाइम में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए। कैमरामैन टीम के साथ एहसान मलिक, न्यूज़, कंदाकोट।
दीपालपुर से आपको बताते चले सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही गांव 45 एसपी खोतीपुर में जमीन के तनाजे पर एक खातून जाँ बहक, खातून को फायर करके कत्ल कर दिया गया। बेवा खातून का जमीन के कब्जा का मामला चल रहा था। खातून 2-4 रोज से ही इधर अकेली कब्जा वाली जगह पर सो रही थी। खातून को रात को इसे फायर मार कर कत्ल कर दिया गया। इतला मिलने पर SHO थाना हवेली लखा रियाज अहमद भट्टी मौका पर पहुंचकर और तहकीकात का आगाज कर दिया। हारूनाबाद से मुजफ्फर अली शहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में 2 रोज कबल होने वाले ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में तेज रफ्तार कार ने मुखालिफ सिमत से आने वाले मोटरसाइकिलों को रोन डाला था। 2 अफराद जाम बहक हो गए जबकि एक शदीद जख्मी हो गया था। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार ने मुखालिफ साइड पर जाकर मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसा वापडा स्कॉर्प कॉलोनी भावल नगर रोड पर पेश आया। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाम बहक और एक शख्स जख्मी हुआ था। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स को भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। कराची से आपको बताते चले थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की दबंग कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग SHO सैयद फैसल जाफरी, SIP रफीक अहमद जुनेजो इलाका गश्त में बराए इंसदाद जराये में मसरूफ थे तो बमकाम ग्राउंड कच्चा पक्का रोड फेज 1 स्कीम कराची पहुंचे तो 2 नफर मुतशब्बा मुलजिमान को इशारा किया, जिन्होंने मोबाइल पर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादला में एक मुलजिम जुहेब वल्द अनवर चांद जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसका दूसरा साथी इमरान बलोच वल्द नामालूम जिसका नाम जख्मी मुलजिम ने बतलाया। मुलजिम के कब्जा से आतिशी असला, एमुनेशन और मोटरसाइकिल बरामद। थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जख्मी मुलजिम जुहेब वल्द अनवर चांद और फरार होने वाले मुलजिम इमरान बलोच वल्द नामालूम के कब्जा से आतिशी असला, एमुनेशन और मोटरसाइकिल बरामद करके जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान ने मुतअद्दिद थाना हज़ा और अंदरूनी सिंध के अंदर वारदातों का इंकिशाफ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भावलपुर का अचानक दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने मुफ्त आटा पॉइंट्स का विजिट किया, अब्बासिया स्कूल और ड्रिंग स्टेडियम पॉइंट्स पर तकसीम के अमल और इंतजामात का जायजा लिया और इस मौका पर उन्होंने शहरियों से आटा तकसीम के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस मुख्तसर से दौरे के बाद एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए।